सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट से लेकर इंटरनेशनल सारी बड़ी खबरें आज इस रिपोर्ट में आपको मिलने वाली है। मिडिल ईस्ट की कोई अलग रिपोर्ट नहीं आएगी, इसलिए मैं आपको आज इसी रिपोर्ट में काफ़ी बड़ी बड़ी खबरें बताने वाला हूं। इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा ताकि आपको दुनिया की वो सारी खबरें आसान और सिंपल भाषा में सबूत के साथ मिल जाए जो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ईरान के निशाने पर ईरान के दुश्मन हैं। ईरान ने छोटे छोटे अमेरिका के जो बेस ईरान के ख़िलाफ़ पूरे मिडिल ईस्ट में बनाए गए हैं अमेरिका के द्वारा, उसकी भी तस्वीर जारी करी है। लगातार ईरान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चलाने के लिए जो सेंटर खोले गए हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर बनाए गए हैं, उसकी भी वीडियो जारी कर दी है ईरान ने। इतना ही नहीं, ईरान ने इज़राइल के तेल अवीव की वीडियो, सैटेलाइट वीडियो और ड्रोन वीडियो भी जारी करी। इतना ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इज़राइल ने जो ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं उनके अंदर तक का वीडियो जारी किया है। कमाल की बात तो अब ये है कि ईरान ने अपने ही मुल्क में रहने वाले जो ईरानी ईरान के ही ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, जो ईरान के झंडे के बीच में जो अल्लाह का साइन है उसको हटाकर वहाँ शेर का साइन बनाते हैं और ईरान की सरकार के ख़िलाफ़ हैं, और वो लोग हैं जो ईरान को तोड़कर ईरान से इस्लामिक कानून ख़त्म करके वहाँ पर नंगापन लाना चाहते हैं। उनके ग्रुप को भी दिखाया है कि किस तरह से अमेरिका और इज़राइल के इशारों पर ये काम कर रहे हैं। ईरान ने एक आधिकारिक ऑफिशियल वीडियो जारी करके उन सभी को धमकाते हुए, सबकी तस्वीरें दिखाते हुए बीच बीच में अपने हथियार और ड्रोन दिखाए हैं, और आखिर में उस वीडियो के एक मैसेज छोड़ा है कि ये हम ही हैं, सिर्फ हमने अपनी मर्ज़ी से ख़ुद को रोका है, वरना निशाने पे ये सभी हैं। उस वीडियो से पूरा मिडिल ईस्ट हिलकर रह गया है, और ये पहली बार है कि ईरान की इंटेलिजेंस इतनी सटीकता से जांच करके खुल्लम खुल्ला IRGC फोर्सेस धमकी दे रही हैं। इस वीडियो ने पूरे यूरोप और मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया है। दोस्तों देखिए। तो दोस्तों, आपने देखा। अब अगली खबर जल्दी जल्दी। कल की रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि कनाडा में प्रदर्शन हो रहा है ईरान के खिलाफ, महिलाओं के समर्थन में, जहां पर ईरान के खिलाफ, ईरान की सरकार के खिलाफ और ईरान की जनता को भड़काने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सड़क पर उतर आए और भाषणबाजी शुरू कर दी। अब फिर से उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन का इल्ज़ाम लगाकर ईरान पर और पाबंदियां लगा दी हैं। इसके बाद ईरान ने भी फिर बड़ा काम किया, जो ईरान कभी नहीं करता था वो इस बार कर रहा है, और ये अच्छा कदम है ईरान का। ईरान ने कनाडा और अमेरिका और जर्मनी, फ्रांस, इन सब की तरफ से पाबंदियों के बाद आज फिर से अमेरिका के 10 अधिकारियों पर पाबंदी लगाई और अमेरिका की 4 कंपनियों को बैन कर दिया। मैं आपको पहले ही बता चुका था, फिर से बता रहा हूं, अमेरिका ने फिर से ये बात कह दी है कि ईरान के न्यूक्लियर डील पर बातचीत करने के लिए फालतू समय नहीं है, टाइम वेस्ट करना है ईरान की न्यूक्लियर डील पर बात करना। क्योंकि देखिए, अमेरिका और इज़राइल ये दोनों जो हैं एक ही हैं, याद रखिएगा, ये दोनों जलील हैं। इज़राइल ने, अमेरिका पूरा इंटरेस्ट ले रहा था, बाइडेन प्रशासन पूरी तरह से 1 महीने पहले तक इंटरेस्टेड थे कि किसी भी तरह से हम डील में वापस आ जाएं, लेकिन इज़राइल ने खुली खुली धमकी दी थी। मुझे यकीन है कि आपको याद होगा, इज़राइल ने अमेरिका को धमकी दी थी कि आप अगर डील कर भी लेंगे तो हम उस डील के बाध्य नहीं होंगे, हम उस डील को नहीं मानेंगे। और फिर इज़राइल के प्रेसिडेंट खुद बाइडेन से मिले थे, अमेरिका गए थे और बाइडेन फिर
इजराइल भी आए थे और सिर्फ यही बातचीत चल रही थी। इजराइल बार बार अमेरिका से कह रहा था कि आप इस डील को ना करें और आखिरकार वही हुआ। ईरान की न्यूक्लियर डील किनारे रख दी गई है। देखिए, ईरान को तोड़ने की जो साजिश है वो लगभग कामयाब सी होती नजर आ रही है, लेकिन अभी कामयाब नहीं हुई है। ईरान के लिए एक झटका ये है कि इतिहास में ईरान की करेंसी सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। पूरी दुनिया की तरफ से लगातार पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा सभी दे दनादन पाबंदी लगा रहे हैं और ख़ुद ईरान की जनता और ख़ासकर कुछ परसेंट ईरान की सरकार के ख़िलाफ़ हैं। उन लोगों की वजह से जो ईरान में प्रदर्शन चल रहा है, आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी सबसे निचले स्तर पर जा चुकी है। लेकिन इन सभी पाबंदियों और नुकसानात के बाद ईरान न झुक रहा है न टूट रहा है। ईरान का साथ एक बार फिर से रूस ने दिया है और काफ़ी बड़ी कामयाबी ईरान को मिली है। ईरान और रूस ने गैस डील कर ली है जो लगभग 6.5 बिलियन डॉलर की है, जो कि काफ़ी बड़ी डील है। वहीं आप जानते हैं, इस्लाम का इतिहास, मुसलमान का इतिहास उठाकर देख लीजिए। एक कामयाब मुसलमान के पीछे उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला खुद मुसलमान नजर आएगा और मुसलमान ही मिलेगा। अपनों से गद्दारी करने वाले हमारे खुद के ही लोग होते हैं। ऐसे में मुस्लिम देशों को, मुसलमानों को धोखा देने वाले कई सारे देश हैं जिन्होंने इजराइल से हाथ मिला लिया है। अब आपको बताऊं, इजराइल के साथ बहरीन ने 2 साल पहले हाथ मिलाया था अब्राहम डील के जरिए। जी हां, अब अब्राहम अकॉर्ड का मामला अब यह है कि 7.5 मिलियन डॉलर एक साल के अंदर ही दोनों देशों के बीच में ट्रेड बढ़ गया है, यानी खरीद फरोख्त बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब हाल में ही, यानी नए साल की शुरुआत में ही कहा यह जा रहा है कि इजराइल और बहरीन दोनों अब फ्री ट्रेड शुरू कर देंगे, यानी और भी कई डील कर लेंगे। और फ्री ट्रेड यानी जो टैक्स लगता है, कई तरह के जो टैक्स लगते हैं, दोनों देश एक दूसरे के वस्तुओं पर नहीं लगाएंगे। एक तरह से वो दोनों एक हो जाएंगे। जो सामान यहाँ जितने का है वही सामान वहाँ भी उतने का ही मिलेगा। तो लगातार ऐसे कई सारे अरब देश हैं जो इजराइल की गोद में ज़ोर से बैठते जा रहे हैं। वहीं जैसा मैं आपसे पहले कहता आया हूं, जब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जंग चल रही थी 1.5 साल पहले, रमज़ान का वो वक्त था, तो मैंने आपसे कहा था, क्योंकि भारत के कट्टरवादी लोग लगातार इस बात को ट्रेंड कर रहे थे कि भारत इजराइल के साथ है, जबकि इजरायली लोग लगातार सोशल मीडिया पर अंधभक्तों के मुंह पर थूक कर उनके बाप दादा को जलील करते हुए कह रहे थे कि जाओ गाय के आगे पीछे घूमो और उनका पेशाब पियो। ऐसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे यहूदियों ने लताड़ इनको लगाई थी, अंधभक्तों को। लेकिन इनकी बात ही क्या करनी दोस्तों, ये तो ससुरे नंगे हैं और नंगा भाई साहब हर जगह नंगा रहता है, उसको शर्म ही क्या भाई। बहरहाल अब आपको बताऊं, उसी वक्त मैंने कहा था कि भारत की जो विदेश नीति है उसके मुताबिक, चाहे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी का राज हो या उनसे पहले का काल हो, भारत ने हमेशा से फिलिस्तीन का साथ दिया है, अरब का साथ दिया है, फिलिस्तीन में रहने वाले मुसलमानों का साथ दिया है, क्योंकि भारत की विदेश नीति कभी अन्याय के साथ खड़ी नहीं होती। ये बात बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी थी। लेकिन आज फिर से अंधभक्तों के मुंह पर मेरे साथ मिलके गू वाला जूता आप मिलकर मारेंगे और काफ़ी खुशी खुशी मारेंगे, और भारत के मुसलमानों और तमाम असली देशवासियों को फख्र होगा कि भारत ने, जी हां, इसी मोदी सरकार ने फिलिस्तीन को यूएन के जरिए भारी भरकम रकम भेजी है, मदद भेजी है। स्क्रीन पर देखिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी की तरफ से ही, फिलिस्तीन की सरकार की तरफ से ही बताया गया है 2.5 मिलियन डॉलर, जी हां, यूएन को दिया है भारत ने फिलिस्तीन रेफ्यूजीज के लिए और फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए, और जो एजुकेशन है, हेल्थ केयर है और सोशल सर्विस है, मेडिकल सर्विस है, उन सब के लिए भारत ने 2.5 मिलियन डॉलर पहुंचा दिए हैं फिलिस्तीनियों को। तो दोस्तों समझ रहे हैं आप,
अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा है ये बात। उम्मीद है इस बात के बाद मोदी जी का बाइकआउट कोई करेगा नहीं भक्त। वहीं कल इजराइल में साल में तीसरी मर्तबा चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू काफी जोर शोर से लड़ रहे हैं और काफी बड़ा देखी जा रही है कि हाँ वो जीत सकते हैं, आशंका है कि वो जीत जाएं। ऐसे में नेतन्याहू अपने लिए ही वोट मांगते हुए अलग अंदाज में नजर आए। जिस दिन चुनाव चल रहा था उसी दिन सुबह सुबह नहा धो के कोट पैंट टाई पहन के अपने दोस्तों और यारों और टीम के साथ यहूदियों के घरों में दे दनादन अंदर घुस गए और लोगों से कहने लगे उड़ो चलो चलो वोट डालने चलो चलो। मैं क्या ही बोलूं, खुद देखिए मजेदार वीडियो। אורן, זה אשכרה, השלמה. אורן, יש לך ביקור. שלום אורן. הוא לא מאמין. אורן, שלום לך. אתה בן 18, נכון? שמע לאבא ואמא, שמע לי, לך להצביע מחר. אז לכו להצביע, לך להצביע. אתה רוצה את לפיד? לא. מה זה לחזור לישון? בוא קום. אני יוצא, אתה יוצא. בוא, אנחנו יוצאים. הוא יקום והוא ייקח גם את החברים שלו. כן, כן, אל תצלם אותו ערום. בוא. वहीं तुर्की और ग्रीस का आपको मामला मालूम है, दोनों भिड़ते रहते हैं और ग्रीस सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त तुर्की का बना हुआ है। तुर्की को डर रहता है कि ग्रीस की तरफ से आतंकी हमले ना हो। ऐसे में लगातार मुलाकात और मीटिंग्स चल रही है। ऐसे में जर्मनी ग्रीस गया था और वहां जाने के बाद जर्मनी ने ग्रीस का समर्थन कर दिया और ग्रीस को सही ठहरा दिया और तुर्की को किनारे कर दिया। इसके बाद तुर्की भड़क गया और तुर्की ने जर्मनी को लताड़ लगाते हुए कहा कि जर्मनी को एक तरफा नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों की बात रखनी चाहिए, दोनों की बात सुननी चाहिए। मीडिएशन ऐसे नहीं होता है। अब जो चीज़ मैं कल आपको दिखा नहीं पाया था, अब वो सबूत मेरे पास मौजूद है, लिहाजा आपको दिखाऊंगा। तस्वीर सीधा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों ये देखिए, व्लादिमीर पुतिन ने आर्मीनिया और अजरबैजान के नेताओं, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में मीडिएशन करके नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान और आर्मीनिया आए दिन जो रुक रुक के लड़ और भिड़ रहे हैं उस पर शांति के लिए दोनों को राज़ी कर लिया है। कई सारे एग्रीमेंट हुए हैं, हालांकि ऐसे एग्रीमेंट पहले भी हुए हैं और कई बार ये टूटे भी हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आर्मीनिया और अजरबैजान दोनों ही शांति के लिए एग्री हैं और उन्होंने पुतिन से वादा किया है कि दोनों अपने अपने हद में रहेंगे। वहीं जैसा मैंने आपको कल बताया था कि इस मीटिंग के बाद आर्मीनिया के प्रधानमंत्री ईरान चले जाएंगे, तो आपको बताऊं चले गए। स्क्रीन पर देखिए, ईरान के राष्ट्रपति से उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से, निकोल पाशियान ने मुलाकात करी। ईरान ने भी ज़बरदस्त तरीके से आर्मीनिया का जमकर स्वागत किया और जो मेन बात है वो ये कि कई सारे डॉक्यूमेंट्स पर दोनों ने साइन किया है, एग्री हुए हैं और बिजनेस डील भी करी है। वहीं आपको बताऊं, फिनलैंड ने तुर्की और हंगरी से रिक्वेस्ट किया है कि स्वीडन और हमें यानी फिनलैंड को नेटो में शामिल होने दें। वहीं आपको मालूम है कि ब्राज़ील के इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं और ब्राज़ील के ये नए राष्ट्रपति हैं जो तीसरी बार, जिनका नाम लूला दा सिल्वा है और इनको काफ़ी जनता पसंद करती है। भारी मतों से जीते हैं, 20 से 22 लाख मतों से जीते हैं, लेकिन जो हारे हैं वो ये हैं, जो पूरी तरह से हार गए हैं और काफ़ी भारी मतों से हारे हैं, जैर बोल्सोनारो। जी हाँ, अब इनके समर्थक हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने ब्राज़ील की सड़कों पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया है, ट्रैफिक जाम करना शुरू कर दिया और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। देखिए aí, ó. Tá travado, filho. Tá travado, filho. Ninguém sai do aeroporto e ninguém entra. Só de avião. Parado aí, ó. Helicóptero chegou agora, helicóptero.
दोस्तों अब आपको अगली बड़ी खबर बता दूं, जैसा मैंने आपसे कहा कि अलग से कोई नहीं, क्योंकि दूसरे आप YouTube किसी भी चैनल पर जाएंगे, किसी भी चैनल पर जाएंगे, चाहे आप नाम नहीं लेना चाहूँगा, बड़े से बड़े चैनल पर जाइए, वो क्या कर रहे हैं और क्या करते हैं, वो एक टाइटल पर एक वीडियो बनाते हैं। मुझसे भी बहुत लोग कहते हैं रज़ा भाई इससे आपका नुकसान होता है, आप अलग अलग बनाएंगे तो ज़्यादा ऐड, ज़्यादा वीडियोज़, ज़्यादा व्यूज़। लेकिन हमारा मकसद ये है कि जो गांव देहात पिछड़े जगह पर जहां पर नहीं देख पा रहे लोग, टीवी चैनल से परेशान हो चुके हैं कि ये फेक खबर दिखा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बाहर की खबरें ज़्यादा पसंद हैं, बाहर की खबरें भी सुनना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं, हमारा मकसद ये है कि एक बार क्लिक करें और एक क्लिक पर उनको एक खबर नहीं सैकड़ों खबर मिल जाए। तो बस ये मेरा मकसद है, इसीलिए कहता हूं कि हमारी जो मेहनत है इसको आप सपोर्ट करें, दुआ में याद रखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर कर रखा है तो वीडियोस को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। इससे हमें बहुत कुछ हिम्मत मिल जाती है और बहुत सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है हमको भी कि चलिए आप हमें देख रहे हैं, हमें दुआएं दे रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं। दोस्तों अमेरिका ने B-52 बॉम्बर ऑस्ट्रेलिया में चीन के खिलाफ तैनात करने की धमकी दी थी, यानी चेतावनी कल दे दी थी, मैंने आपको बताई थी ये खबर। अब इस पर चीन ने बड़ी धमकी दे दी है। चीन के सरकारी अखबार ने क्लियर कट कह दिया है, ग्लोबल टाइम ने क्लियर कट कहा है कि अगर अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया में B-52 बॉम्बर तैनात कर दिया तो हम यानी चाइना मिसाइल अटैक कर देगा। और चाइना ने आधिकारिक तौर पर चीन की सरकार ने कहा कि अगर अमेरिका ऐसा करता है तो ज़बरदस्ती ये तनाव बढ़ाने वाला कदम होगा। वहीं नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका साउथ कोरिया के साथ इतिहास की सबसे खतरनाक ड्रिल कर रहा है। दोस्तों अमेरिका ने इस बात से समझ लीजिए कि अमेरिका ने कितनी बड़ी ताकत इसमें झोंकी है। 240 अपने फाइटर जेट एक साथ उड़ाए साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ। अब सोचिए एक फाइटर जेट जब उड़ता है तो इतना गरजता है, तो 240 फाइटर जेट जब नॉर्थ कोरिया के आसपास उड़ेंगे तो हाल क्या होगा। जिसके बाद नॉर्थ कोरिया ने कहा कि यह भड़काऊ कार्यवाही है, इसके बाद अंजाम जो होगा उसके जिम्मेदार यही होंगे, यानी अमेरिका और साउथ कोरिया। बात यहाँ पर नहीं ख़त्म हो रही है, ड्रिल की बात आई है तो बता दूं कि अपना भारत और फ्रांस दोनों मिलकर, दोनों देशों की वायुसेना मिलकर ज़बरदस्त ड्रिल कर रही हैं। किसके खिलाफ ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ड्रिल चल रही है। देखिए आपकी स्क्रीन पर ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूँ। इंडियन एयरफोर्स, फ्रेंच एयरफोर्स ज़बरदस्त तरीके से ड्रिल कर रही है। जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन की ये ताज़ा तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। और कहा जा रहा है भारत ने इसका नाम एक्स गुरुद्वा 7 रखा है ज़बरदस्त तरीके से। इसमें राफेल, तेजस Su-30 MKI के साथ LCH और इसके अलावा भारत के कई सारे फाइटर जेट, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है। वहीं दोस्तों भारत में पोलियो का अब खतरा जी हाँ बढ़ गया है, क्योंकि जब से तालिबान आया है कहा जा रहा है कि पोलियो पर कोई ध्यान अफगानिस्तान में नहीं दे रहा है, तो बीमारी वबा वहाँ भी बहुत तेज़ी से फैल रही है। और उसके बाद पाकिस्तान में बाढ़ आई है, बाढ़ के बाद मलेरिया और कई तरह की बीमारी वहाँ फैली है। और उसके बाद वहाँ पोलियो से पहले से ही लोग डरते हैं, खिलाफ रहते हैं, पोलियो की खुराक नहीं लेते हैं। तो वहाँ पर भी अब पाकिस्तान में भी पोलियो का खतरा बढ़ रहा है। इन सब पड़ोस में जब इतनी हालात ख़राब हो रहे हैं तो अब भारत के मेडिकल एक्सपर्ट्स ने यह भी कह दिया है कि अब भारत में भी पोलियो का खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों अपने बच्चों का, अपने परिवार का ध्यान ज़रूर रखें। वहीं मेरे दोस्तों एक बड़ी रिपोर्ट आई है। पाकिस्तान जो है, रिपोर्ट ये है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया में हेर फेर कर रहा है, उसमें दखलंदाजी कर रहा है, अपने हिसाब से रिपोर्टिंग करवा रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि तालिबान और पाकिस्तान के बीच टकराव बढ़ सकता है। वहीं आपको बताऊं यूनाइटेड नेशन में चाइना को ज़बरदस्त फटकार लगी और ज़ोरदार झटका लगा है। यूएन के 50 मेंबर्स ने, जी हाँ ऑफिशियल मेंबर्स ने वीगर मुसलमानों पर सवाल खड़े किए हैं और चीन को कटघरे में लपेटा है और जांच की मांग की है।
इस पर चाइना ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। वहीं आप एलन मस्क को अच्छी तरह से पहचानते हैं, जो नहीं पहचानता वो भी इनको पहचानने लगा है। एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया है। ट्विटर खरीदने के बाद जितने भी कंपनी के बड़े बड़े पदाधिकारी थे, बड़े बड़े CEO डायरेक्टर थे, सबको हटा दिया है और अब खुद इकलौते अकेले खुद ही मालिक बन बैठे हैं। और इसी के साथ वो ट्विटर में बड़े फेर बदल कर रहे हैं। जैसे जिनके पास ब्लू टिक है, अब उनको मंथली 16 या 1700 रुपये चार्ज देना होगा। इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जिसमें अब आप अपने ट्वीट को एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको मंथली चार्ज देना होगा। एलन मस्क के इस फैसले के खिलाफ सारी दुनिया से कई लोग खड़े हो रहे हैं और सोशल मीडिया पर एलन मस्क को ट्रोल किया जा रहा है, लेकिन एलन मस्क के बारे में सब जानते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वहीं एलन मस्क बिल्कुल बिंदास आदमी है, कभी कुछ करता रहता है। आपकी स्क्रीन पर देखिए एक बार फिर से एलन मस्क ने अपने ट्विटर के बायो को बदला है। इस बार उन्होंने अपनी प्रोफाइल भी बदली है और बायो में उन्होंने लिखा है ट्विटर कंप्लेंट हॉटलाइन ऑपरेटर। जानकारी के लिए बता दूं कि एलन मस्क ट्विटर पे कई लोगों को जवाब भी दे रहे हैं, जैसे कि चार्ज देना चाहिए, चार्ज नहीं देना चाहिए, कितना चार्ज करना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने खुद को हॉटलाइन ऑपरेटर लिख दिया है। वहीं दोस्तों बड़ी खबर अब जॉर्डन से। जॉर्डन अमेरिका से 10 फाइटर अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील कर चुका है। बहुत जल्द ये अटैक हेलीकॉप्टर जॉर्डन को मिल जाएंगे। दोस्तों दुनिया भर की ये बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने मैं रख चुका हूं बहुत आसान ज़बान में। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। रिपोर्ट को शेयर करें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।